एक बेचारा गधा बहुत देर तक गहरे दुख में जंगल में घूम रहा था। मैं भी होशियार हो जाऊंगा, मुझ में भी बुद्धि आ जाएगी। हाँ, बस देखते जाओ। जब बेचारा गधा दुख में चल रहा था तो उसे पेड़ के नीचे आराम कर रहा एक छोटा सा ज़ेबरा दिखाई दिया। अरे दोस्त, अरे उठ जाओ। छोटा ज़ेबरा गहरी नींद में सो रहा था। ज़ेबरा ने नींद से जगाने का गुस्सा दबाते हुए कहा, क्या हुआ? क्या हुआ दोस्त, बताओ तो। अरे दोस्त, मैं अभी अभी गांव से ही आ रहा हूँ। ओह अच्छा, मैं तो बड़ा खुश हूँ। बात वो नहीं है दोस्त। ओह तो फिर क्या? क्या बात है, बताओ तो। दोस्त, वैसे तो मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, पर मुझे और ज्यादा बुद्धि चाहिए। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ? मैं तुम्हारे जितना बुद्धिमान थोड़ी हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो बात तो मुझे पता है दोस्त। तुम मुझे बस इतना बता दो कि इस जंगल में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है। ओहो, तो बात कुछ ऐसी है। तुम्हारे लिए जंगल में तो सिर्फ एक ही सबसे बुद्धिमान डॉक्टर है। कौन है वो? डॉक्टर लोमड़ी। बहुत नामचीन डॉक्टर है। बुद्धि बढ़ाने की तो उसके पास दवाइयाँ हैं। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, यहाँ कितने सारे जानवर बुद्धि खरीद कर निकलते हैं, इसलिए उन्हीं के पीछे चले जाओ, तुम डॉक्टर की गुफा तक पहुँच जाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ जाओ, लो यहाँ से शुरू हुआ तुम्हारा बुरा नसीब। अगर मुझे परेशान करोगे तो हाल तो यही होना है। डॉक्टर लोमड़ी अपनी गुफा के पास एक पेड़ के नीचे गहरे विचारों में खोया हुआ था। तभी डॉक्टर का सहायक किट्टन भालू वहाँ पर आया। मास्टर, आपको क्या हुआ मास्टर? मैं क्या बोल रहा हूँ, गुफा का काम तो बस आधा हो ही गया है। मुझे अब नदी किनारे के गोल पत्थरों की जरूरत पड़ सकती है। मुझे काम करने के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। मैं इसके कारण बहुत दुखी हूँ। क्या हो गया मास्टर? मजदूरों को काम करने के लिए पैसे चाहिए। क्या मूर्खता है। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। क्या तुम बगल वाले जंगल के चिन्नन गधे के बेटे तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ गांव से आया हुआ हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? डॉक्टर साहब से मिलने। हाँ, वैसे तो मैं बिना पैसे लिए किसी को मिलता नहीं हूँ, पर तुम गांव से आए हो इसीलिए तुम मुझे मिल सकते हो। देखा, तुम्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था ना कि मेरे कितने चाहने वाले हैं। देखो अभी जरा। डॉक्टर, मुझे अपनी बुद्धि बढ़ानी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। होशियारी बढ़ानी है? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नामचीन होना है, बाकियों की तरह। वैसे तुम्हें कितने किलो बुद्धि चाहिए? चाहे कितनी भी हो, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो तुम्हें होशियारी चाहिए, और वो भी किलोग्राम में। हाँ, अगर मुमकिन हो तो मुझे नाचना और गाना भी सिखा दीजिए। हाँ, मैं इससे गुफा का काम पूरा करा सकता हूँ। तो बताइए। हाँ, तुम्हें यहाँ कुछ दिन के लिए रुकना पड़ेगा। ओह, मैं तो रुकूंगा। क्या मेरी बुद्धि बढ़ेगी? हाँ जरूर बढ़ेगी ना। ये जो भालू है ना, ये बहुत होशियार है। इतनी होशियारी तो काफी होगी ना? इतनी काफी है। हाँ, तो मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल ईमानदारी से करने लगो। वो तुम्हारे इलाज का ही एक हिस्सा है। इस प्रकार बुद्धि बढ़ाने के लिए आया गधा डॉक्टर लोमड़ी के दिए गए सभी काम मन लगाकर कर रहा था। कुछ दिनों बाद एक दिन शाम में, हाँ चलो, आखिर मेरे गुफा का काम इस मूर्ख गधे के कारण पूरा हो ही गया। अब मैं आजू बाजू का परिसर साफ कर लेता हूँ। मास्टर! अरे चिल्लाओ मत, मुझे सुनाई देता है। बोलो क्या बोल रहे हो? उस गधे की होशियारी अब तक कितनी बढ़ी? हाँ, फिलहाल आधी होशियारी बढ़ी है। थोड़ी देर से पूरी होशियारी बढ़ जाएगी। उसकी बुद्धि मुझसे भी ज्यादा होगी।
अरे मैं ऐसा करूँगा क्या? इस जंगल में तुम सबसे होशियार हो। तुम एक काम करो, तुरंत जाओ, वो शहद लो और गधे को साथ में लेकर के कुछ लकड़ियाँ ले आओ। ठीक है मास्टर। इन मूर्खों की वजह से मैं कुछ अच्छा और आरामदायी जीवन जी सकता हूँ। भाई भालू, एक बात बताओ, मुझे आए हुए अब इतने दिन हो गए हैं, क्या मुझे और रुकना पड़ेगा बुद्धि पाने के लिए? बेशक, रुकना तो पड़ेगा। तुम आगे जाओ, मैं शहद खाकर वापस आता हूँ। अरे मेरी माँ, अरे पीठ दुख गई। एक रंगीन तोता एक डाली पर बैठकर ये सब देख रहा था। तोता धीरे धीरे उड़कर गधे के पास आया और बोला, एक बात बताओ, मैं तुम्हें कुछ दिनों से यहाँ पे देख रही हूँ, क्या तुम इस जंगल में नए हो? अरे नहीं, मैं तो गांव से आया हूँ। किस लिए? गधा रंगीन तोते को वो जंगल में क्यों आया ये बता रहा था। ये सुनकर तोता जोर जोर से हंसने लगा। तुम सच में बहुत मूर्ख हो। मुझे मूर्ख मत बुलाओ, अब बस थोड़े ही दिनों में मैं इस जंगल का सबसे होशियार जानवर बन जाऊंगा। ये सब शायद तुम्हें वो धूर्त लोमड़ी ने बताया होगा। मैं एक बात तुम्हें बताती हूँ, वो बहुत ही मूर्ख है। तुम्हारे इलाज के नाम पर उसने तुम्हें यहाँ पर खुद के मतलब के लिए रुकाया है। नहीं, डॉक्टर लोमड़ी तो बहुत ज्यादा होशियार है। वो लोमड़ी बहुत कंजूस है। उसने अपने गुफा का सारा काम बगैर पैसों के खत्म कर दिया। मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। तुम झूठ बोल रहे हो। सारे जंगल में भालू भाई होशियार है। डॉक्टर लोमड़ी तो मुझे भालू भाई से ज्यादा बुद्धि देंगे। अरे मूर्ख, वो लोमड़ी ने तुम्हें फंसा दिया है। मैं साबित करके दिखाती हूँ, आओ। गधा और तोता भालू की ओर चले गए। भालू भैया, क्या हुआ तोते? आप ये शहद डॉक्टर चाचा के पतीले में कैसे भरेंगे? ये पूरा खत्म नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो इस घड़े से धीरे धीरे डॉक्टर के बड़े घड़े में इस तरह से डालता हूँ, बिल्कुल ऐसे। अभी मुझे समझा, क्या तुम्हें समझा? हाँ, मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। शुक्रिया भालू भैया, अब हम चलते हैं। हाँ, तो फिर ठीक है। मूर्खों के पता नहीं कैसे छोटे छोटे सवाल होते हैं। उस मूर्ख को अभी तक पता नहीं चला कि वो शहद जमीन पर गिर गया है। देखा? बात तो सही है। उस चालाक लोमड़ी ने मुझे फंसा दिया। कोई बात नहीं, तुम आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेते हो, वही तुम्हारी समस्या है। पर अब मैं क्या करूं? तुम बहुत मेहनती हो, यही तुम्हारा हुनर है। तुम ये सबसे पहले समझ लो। अब मैं समझ गया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। बहुत अच्छे। हर एक जीव का अपना अलग हुनर होता है। जैसे कोयल गाना गा सकती है, मोर नाच सकता है, मछलियाँ तैर सकती है, वैसे ही पक्षी उड़ सकते हैं। हमने हमारा हुनर खोजकर उसे तराशना चाहिए, समझे? समझ गया। ठीक है, अब जाओ और अपना पैसा उस लोमड़ी से लो। तुमने मेहनत की है तो तुम्हें उसका फल मिलना ही चाहिए। तोते की ये बात सुनकर गधा लोमड़ी की ओर चला गया। मास्टर, मैंने तो घड़े में शहद डाल दिया था, सच में। तुम वो शहद फिर से फेंकोगे क्या? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ? मैं होशियार बन गया। होशियारी? और तुम्हारी? हाँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी होशियारी तो थोड़ी देर बाद बढ़ेगी। नहीं डॉक्टर, मैं सच में बुद्धिमान बन गया। कोई शक है आपको? हाँ। ठीक है, मुझे अब तक की हुई मेरी सारी मजदूरी के पैसे दे दीजिए। अरे ये क्या बात कर रहे हैं? मजदूरी? मजदूरी? कौन सी मजदूरी? हाँ, मजदूरी। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं राजा शेर से शिकायत करूंगा। अरे नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी देता हूँ ना। इस प्रकार गधे ने मक्कार लोमड़ी से मजदूरी ली और वहाँ से चला गया। ये महसूस होने पर कि वो एक बड़े जाल में फंस गया है, गधा वो सारा ज्ञान लेकर गांव लौट गया।
जो जीवन ने उसे सिखाया था। एक जगह पर कुंजांडी नाम का एक व्यापारी रहता था और उस कुंजांडी के पास एक गधा था। कुंजांडी उस गधे के ऊपर सारा सामान रखकर बाजार जाया करता था। एक दिन अचानक एक घटना हुई। जब बाजार से कुंजांडी घर की ओर लौट रहा था तो उसे बहुत थकान महसूस हुई। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लिया जाए। और ये देखकर उसका गधा भी उसके साथ आराम करने लगा। दोनों इतने थके थे कि कुंजांडी को नींद आ गई। और तभी एक बड़ा सा सांप आया और उस सांप को देखकर गधे ने, बाप रे, क्या ये सांप है? हाँ? ये तो मालिक के पास से जा रहा है। लगता है ये मालिक को काटने जा रहा है। हाँ, मुझे कुछ भी करके मालिक को बचाना होगा। तुम मेरे मालिक को काटना चाहते हो ना? अभी तुम्हें बताता हूँ। बाप रे, सांप ये इधर कैसे आया? इसके ऊपर जो लकड़ी पड़ी है वो किसने फेंका? तूने फेंका क्या? तो तूने ही मेरी जान बचाई है। ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। आज से तू मेरा सब कुछ है। रोज की तरह कुंजांडी अपने गधे पर सारा सामान रखकर बाजार की ओर चला जाता था और सब कुछ बेचने के बाद गधे के साथ वापस आ जाता था। ये उनका रोज का था। सुन ले बेटा, अगर तू उत्साह के साथ बहुत अच्छे से काम करेगा ना तो उसका फल भी तुम्हें बहुत ही अच्छा मिलेगा। समझ गया मैं। पर मालिक, ये तो बहुत भारी है। अरे बेटा, तुम मेरे सोना हो। मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे बोझ कैसे डाल सकता हूँ? समझे बेटा? अपनी थकान से छुटकारा पाने के लिए मैं एक अच्छा सा गीत सुनाता हूँ। क्या गाना? ये सिर्फ गाना नहीं है, ये तुम्हारे बारे में गीत है, समझा? गधे के बच्चे धीरे क्यों चलता, तेज चलो रे तुम। कुंजांडी के गधे तुम, तेज चलो रे तुम। कैसा लगा गाना? क्या मालिक, आपका गाना सुनने से अच्छा तो मैं बोझ ही उठा लूंगा। हाँ। एक दिन कुंजांडी और उसका गधा सब कुछ बेचकर रोज की तरह अपने गधे के साथ बहुत खुशी से आ रहा था। और उसने अपने गधे से कहा, अरे गधे के बच्चे, तेरे ऊपर कोई भार नहीं रखा है, इसीलिए तू तेज चल रहा है। अरे मालिक, जल्दी चलिए, मुझे घर पहुंचकर आराम भी तो करना है ना। अरे बाप रे! बाप रे, गड्ढे में गिर गया। मैंने पहले ही बोला था कि तू आराम से चल, लेकिन मेरी बात तो तुझे सुननी ही नहीं होती है। हे भगवान, अब कैसे निकालूं इसे? इस गधे को ऊपर लाने के लिए कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अपने गधे को बचाने के लिए कुंजांडी कई उपाय सोचने लगा। तभी उसे रस्सी जैसा कुछ दिखाई दिया। ओ गधे के बच्चे, तू इस रस्सी के सहारे ऊपर आ जा। कैसे भी करके तुझे बचाना होगा। तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा भला? कुंजांडी बहुत दुखी था। तभी राह चलते एक आदमी ने उसे देखा। कुंजांडी को अपने गधे को निकालने की तरकीब देखकर उसे मजाक सूझी
और उसकी बेवकूफी को देखकर कहा, अरे मेरे भाई, कुएं में जो पड़ा है वो गधा है, वो रस्सी पकड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता। फिर तुम्हें बताओ कैसे ऊपर लेके आऊं मैं? कैसे भी इसे बचाना होगा। अरे मेरे भाई, ये संकरा कुआं है, चाहे कुछ कर लो इसमें से गधा ऊपर नहीं ला पाओगे। इसका पीछा छोड़ दो। अरे ये कैसी बात कर रहे हो? तो बैठकर यहीं पहरा देते रहो। कुंजांडी अपने प्यारे गधे को नहीं बचा पाने के कारण बहुत ही उदास होकर ये सोच रहा था कि अब वो क्या करे। उसको बचाने के चक्कर में कब दिन से रात हो गई उसे पता भी नहीं चला। कुंजांडी बहुत परेशान था। तभी उसी रास्ते एक सन्यासी जा रहे थे। तभी उनकी नजर कुंजांडी पे पड़ी। उसे परेशान देखकर उससे पूछने के लिए गए, अच्छा, तो ये समस्या है। मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम इस गधे को छोड़कर आगे क्यों नहीं जा रहे हो? इसने मेरी जान बचाई है महाराज। मैं इसे छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ? कल शाम से इसने कुछ भी खाया नहीं है। तो तुम्हें ये गधा इतना पसंद है क्या? जी महाराज, इसको यहाँ से बचाने के लिए मुझे कोई ना कोई उपाय बताइए महाराज। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारा इस गधे के ऊपर प्यार देख के मुझे बहुत खुशी हुई। किसी भी तरह से मेरे गधे को बचा लो महाराज। चिंता मत करो, इस गधे को अवश्य बचाएंगे। तुम एक काम करो, तुम जाकर मिट्टी लेकर आओ। वो किस लिए? इस गड्ढे में डालने के लिए। अरे गड्ढा बंद हो जाएगा, मेरा गधा मर जाएगा महाराज। तुम डरो मत कुंजांडी, मुझ पर विश्वास रखो। जाओ। कुंजांडी सन्यासी के बातों पर विश्वास करके कुंजांडी मिट्टी ला लाकर अपने गधे को बचाने के लिए डर डर के मिट्टी भरने लगा। डरो मत कुंजांडी, गड्ढे में मिट्टी भरते रहो। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ कुंजांडी। कुंजांडी जब नीचे देखा तो उसका गधा धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। कुंजांडी ये देखकर बहुत खुश हुआ और दौड़ दौड़ के मिट्टी भरने लगा। कुंजांडी को खुश देखकर सन्यासी अपनी राह की ओर चल दिए। कुंजांडी ने देखा कि गधा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ओ गधे के बच्चे, तुमने मुझे बहुत तकलीफ में डाल दिया। अगर उस सन्यासी ने कोई उपाय नहीं बताया होता तो तुझे मैं बाहर नहीं निकाल पाता। ये एक ऐसी कहानी है जो अतीत में घटित हुई थी। एक गांव में एक धोबी था। गांव के सभी घरों से कपड़े इकट्ठा कर कर उन्हें धोया करता था और उससे मिलने वाले पैसे से वो और उसकी पत्नी अपना घर चलाते थे। उसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। अपने पास ये गधा और घोड़ा दोनों है, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ वो तो है। अगर ये नहीं होते तो आपको ये कपड़े ले जाने पड़ते। घोड़ा होने की वजह से हम दूर दूर तक यात्रा कर सकते हैं। ये तो सही कहा। घोड़ा और गधा दोनों एक ही अस्तबल में रहते थे। घोड़ा कभी गधे को अपने दोस्त के रूप में नहीं माना। तुम कैसे प्राणी हो, किसी भी तरह से सुंदर नहीं दिखते। अरे मेरी तरफ देखो, मुझ जैसे को कहता है खूबसूरत। हाँ मेरे दोस्त, हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तुम्हारी बदबू की वजह से मुझसे यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बदसूरत गंदे प्राणी। नहीं, ऐसा मत कहिए भाई। वैसे भी मैं अपने मालिक का सारा काम अकेले करता हूँ। हम दोनों के मालिक तो एक ही हैं। आपका
जीवन इतना आरामदायक और अच्छा है, पर मेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है। ओ अच्छा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मालिक पूरा बोझ मुझसे अकेले ही उठवाते हैं, पर आपसे तो बस छोटे मोटे काम करवाते हैं। ओह, ये बात है। याद रखना, मैं तुमसे ज्यादा मौल्यवान और कीमती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो दोस्त, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी तो आप जैसा ही एक प्राणी हूँ। तुम मेरे जैसे कभी नहीं हो सकते। मुझ में उत्तम बुद्धि और भरपूर ताकत है, पर तुम मजदूरी करने वाले और एक बहुत बेवकूफ प्राणी हो। आप कृपया ऐसा मत कहिए भाई। बेवकूफ गधे, हर प्राणी का महत्व उसके मूल्य और कीमत पर तय होता है। आपको इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। कई मौकों पर तो घोड़े और गधों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। गधे से बड़ा होने का अहंकार घोड़े में हमेशा हुआ करता था। ओह, लगता है कि बारिश आने वाली है। सारे कपड़े जल्दी लेके जाने पड़ेंगे। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा वजन है। इसलिए धोबी, घोड़ा और गधा पैदल ही घर चल दिए। लेकिन भारी वजन के कारण गधा बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। भाई, मेरे पीठ पर बहुत ज्यादा ही वजन है। आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? तो मैं क्या करूं? आपकी कुछ मदद चाहिए। मतलब तू कह रहा है कि तेरा सामान मैं उठाऊं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा वजन कम करने के लिए कुछ कपड़े आप ले लीजिए। अरे बेवकूफ, तेरा बोझ है ना, तो तुझे ही उठाना पड़ेगा। हम घोड़े हैं, हम बोझ नहीं उठाते। भाई, अब मैं गिर जाऊंगा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने तुम्हें बताया ना कि घोड़े किसी का बोझ नहीं उठाते। आइए कुछ और कदम आगे बढ़िए। बेचारे गधे के लिए तब तक अरे बाप रे, अरे बचाओ। बाप रे, ये बाहर उठा के गधा तो नीचे गिर पड़ा। अब मैं क्या करूं? बारिश के पहले सारे कपड़े लेके घर भी पहुंचना है। गिरे हुए गधे के कंधे से उसने सारे कपड़े उतार दिए। ओह, बेचारा गधा, इसकी हालत देखो कितनी खराब हो गई है। अभी ये बाहर नहीं उठा पाएगा। मैं ये सारे कपड़े हाँ, घोड़े के ऊपर रख देता हूँ। और उसके बाद धोबी ने सारे कपड़ों का भार उठाकर उस घोड़े के ऊपर रख दिया। और इतना ही नहीं, उस गधे को भी उस घमंडी घोड़े के पीठ पर लाद दिया। मुझे इसका भार उठाना पड़ रहा है। इसका कारण मेरा अहंकार है। काश मैं गधे की मदद करता तो मेरा ये हश्र कभी ना होता। उस आम को हमने एक दूसरे में बांट लेना चाहिए था। उस गधे ने हमें धोखा दिया और आम खुद खा गया और चला गया क्योंकि हम दोनों आपस में झगड़ रहे थे। हमारी लापरवाही के कारण जो हुआ उसे भूल जाते हैं। ओह, मुझे भूख लगी है। मैं इस आम के पेड़ पर चढ़कर कुछ आम नीचे गिराता हूँ।
अगर उस गधे ने हमें धोखा ना दिया होता तो अभी वो भी हमारे साथ आम खा पाता। भाई गधे ने तो हमें धोखा दिया ही है, क्यों ना हम भी उसे धोखा दे। एक बार तो उसे सबक सिखाना बनता है ताकि वो किसी और को धोखा ना दे। मेरे पास एक आइडिया है। कौन सी आइडिया? वो मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई गधे, तुम दोनों हो? तुम दोनों को ही आम मिल गए ना? अब तो खुश हो कि नहीं? हम तो बहुत खुश हैं। क्या आपको पता है ये नीला आम कितना स्वादिष्ट है? हैं? क्या कहा? नीला आम? क्या ये आम पीला नहीं है? पीला? ये तो नीला है। अब क्या आप दो रंगों के बीच का फर्क भी नहीं बता सकते भाई? अगर ऐसा है तो इस घास का रंग क्या है? ये तो हरा है। अरे नहीं, नीला। शायद आपकी आंखें खराब हो गई हैं। हैं? मेरी आंखें बिल्कुल खराब नहीं है। इस घास की तरफ आप ध्यान से देखिए। क्या आपको ये नीले रंग का नहीं दिख रहा? अभी तो ये मुझे फीके नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है। ये नीला रंग फीका नहीं बल्कि गाढ़ा नीला है। क्या आपको चश्मा चाहिए? चश्मे की जरूरत नहीं है। तुम बस भरोसा करो कि तुम जो भी देख रहे हो वो नीले रंग का है। पहले तो सब कुछ हरे रंग का था, अब सब कुछ नीला कैसे हो गया? वो हाल ही में हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण हुआ। उसी के बाद से पत्ते, घास, फल सभी नीले रंग के हो गए। कुदरत का करिश्मा कहते हैं इसे। अच्छा, ओह, ये तो जादू है। कोई बात नहीं भाई, आखिरकार तुम्हें पता तो चला कि कुदरत ने कैसे बदलाव आए हैं। मैं समझ गया दोस्तों। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। तुम मन से बहुत अच्छे हो। मेरे भाई, क्या अभी आप दो नीले आम खाना चाहते हैं? क्या ये मीठे आम की पेड़ से आया आम है? अगर कोई एक खा जाए तो और खाने का मन करे। हाँ, इसलिए तो हमने पूछा कि आप आम खाओगे क्या? ये लो, खा लो। अगर ऐसे आम मुझे रोज मिलते गए तो मुझे रोज रोज ये हरी घास खाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। हरी घास नहीं, नीली घास। आप भूलना मत गधे भैया। जिस तरह हमने आपको समझाया कि ये नीली घास है, उसी तरह अब आप बाकी लोगों को समझाइए। ठीक है, क्यों नहीं? क्या? कि ये नीली घास है। बिल्कुल सही कहा। अब मुझे बताइए, इस घास का रंग क्या है? नीला। नीला है, नीला है। घास का रंग तो नीला है। इतना ठीक है ना बच्चों? अरे, घास खाकर ऊब गए क्या? इसीलिए तुम आम खाने आ गए क्या? मैं सिर्फ ये नीली घास क्यों खाते रहूं? क्या तुम्हें पता है ये नीले आम कितने स्वादिष्ट है? नीला आम, नीली घास, ये क्या है गधे भैया? वो पूरे नीले होते हैं क्या? क्या तुम्हें पता नहीं दोस्त भालू? सूर्य ग्रहण के बाद पत्ते, फल और घास सब कुछ नीले रंग का हो गया है। अरे नहीं। मुझे बताओ, ये घास तुम्हें किस रंग की दिख रही है मेरे दोस्त भालू? हाँ, वो तो हरा है। हरा नहीं, नीला। मेरे दोस्त भालू, जरा इस घास को ध्यान से देखो। देखता हूँ। क्या ये तुम्हें गहरे नीले रंग की नहीं दिखती? हाँ, गधे भैया के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। क्या तुम्हें ये नीले रंग की नहीं दिखती दोस्त भालू? हाँ, तुम बराबर हो गधे भैया। इस घास का रंग तो नीला ही है। अब मैं चलता हूँ। 2 पेड़ों पर चढ़कर मुझे शहद भी निकालना है। हाँ, ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्त भालू। इस मूर्ख के साथ बात करना मतलब मूर्ख बनना ही है। ओह, तो इस तरह मैं एक दोस्त को तो समझा पाया।
नीला है, नीला है, घास का रंग तो नीला है, नीला है, नीला है, घास का रंग तो नीला है। अभी रुक जाओ, तुम तब से ये गाना गा गा कर मेरे मुंह पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तो तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ, वो भी गाना गाकर, कि यहाँ सब जगह नीली घास है। नीली घास कहाँ है? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम खुद ही इस घास को ध्यान से देखो। सूर्य ग्रहण के बाद ये घास नीली हो गई है। देखो, ये सुंदर नीली घास को तो देखो। कहाँ है? कहाँ है नीली घास? यहाँ तो सब हरी रंग की ही है। हरी नहीं, नीली। दोस्त गधे, अपनी बकवास बंद करो। साफ दिखाई दे रहा है कि इस घास का रंग हरा है, समझे? हरी नहीं, नीली नीली नीली। ओह नहीं 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 नहीं, अब इस मूर्ख को मैं कैसे समझाऊं कि इसका रंग हरा है? अभी तुम कुछ भी कह लो, इस घास का रंग तो नीला ही है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं जो सही है वही कह रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ही राजा शेर के पास चलते हैं और उन्हें ही तय करने देते हैं कि इस घास का रंग हरा है या नीला है। इस घास का रंग तो नीला है, नीला है, नीला ही है। मैं किसी की कही हुई कोई भी बात पर विश्वास रखना ही नहीं चाहता। महाराज, इस गधे को समझाइए कि इस घास का रंग नीला नहीं बल्कि हरा है। बहुत हुआ। घास हरी है, घास नीली है, बहुत देर से तुम्हारा यही चल रहा है। इसके अलावा तुम्हारी कोई और शिकायत है? और कुछ नहीं, घास का रंग नीला नहीं बल्कि हरा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। घास का रंग तो नीला ही है। हाँ, आप दोनों को जो सही लगा वो आपने कह दिया है, पर अब अंतिम निर्णय हमारे महाराज शेर का है। सुनिए, तेंदुए को 6 महीने शांत रहना है, किसी दूसरे जानवर से बात नहीं करनी और दहाड़ना नहीं है। हैं? ये कैसा न्याय है? गधा वापस जा सकता है। मैं बहुत खुश हूँ जहाँपनाह, भले ही हम दोनों में बड़ा झगड़ा हो गया हो, जो कि हाथापाई तक जा सकता था, पर मैं ही जीत गया। धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। नीला है, नीला है, घास का रंग तो नीला है, नीला है, नीला है, घास का रंग तो नीला है। मैंने सच कहा तो मुझे सजा, और वो गधा जो कुछ भी बड़बड़ा कर गया उसे ऐसे ही जाने दिया। आपको पहले से ही पता था इस घास का रंग नीला नहीं बल्कि हरा है, फिर भी आपने मुझे सजा क्यों दी? घास का रंग हरा ही है, मुझे ये पहले से पता था। तुम्हारी सजा का कारण ये है कि एक ज्ञानी और सक्षम तुम्हारे जैसे शक्तिशाली जीव ने एक मूर्ख गधे के साथ चर्चा करके, बहस करके अपना अमूल्य समय गवा दिया। इतना ही नहीं, इतनी छोटी बात के लिए तुम मेरे पास आए, मेरा समय भी गवाया। तुम्हें मिली सजा का कारण क्या तुम्हें समझ आया?